हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से एमरजा क्लासेस में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं क्लास 10 मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से एक क्वेश्चन ले आओ, जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड हर एक साल किसी न किसी हाल में आने ही आने होते हैं। आज मैं इसके पहले वीडियो में मैंने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को बता दिया है। आज मैं उसको सिद्ध कर बताऊंगा कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या होता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब कहेगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है, सबको पता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है। मतलब इसे √5 को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जब नहीं लिखा जा सकता है इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। कैसे संख्या? अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे ये अपरिमेय संख्या सबको पता है, लेकिन इसको हमको सिद्ध करके बताना है कि होता कैसे है। तो सबसे पहले करना क्या है हमें कि जब यहाँ कहेगा ये अपरिमेय है तो इसका सीधा मैं उल्टा मानूंगा, मतलब इसके विरोधाभास से। तो इसको अपरिमेय कहेगा तो हम यहाँ परिमेय मान लेंगे, अगर ये परिमेय कहेगा तो हम अपरिमेय मान लेंगे। तो यहाँ का अपरिमेय संख्या है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा सॉल्व, और हमको करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने पहले भी बोला कि जब ये अपरिमेय होगा तो इसको परिमेय मानेंगे, अगर परिमेय होगा तो अपरिमेय मानेंगे। तो यहाँ तो अपरिमेय है और सबको पता है √5, √7, √11, √10 ये अपरिमेय संख्या होता है क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो अब यहाँ पे जब अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को इसलिए जब ये परिमेय संख्या है √5 जो होगा वह किसके रूप का होगा? p/q के रूप का होगा। किसके रूप का होगा? p/q के रूप का होगा। यानी √5 p/q। जहां लिखेंगे इस चीज को लिखना नहीं भूलेंगे, जहां p, ठीक है, जहां p या q नॉट इक्वल 0 तथा p, q एक सहअभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सहअभाज्य संख्या कहते किसे है? तो वैसी संख्या जिसका मस 1 आता हो, यानी वैसी संख्या जो स्वयं से कट जाए या 1 से कटे। ठीक है, तो p और q जब सहअभाज्य संख्या है तो इसका मतलब p और q का मसा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर मान के चलो a और b अभाज्य संख्या है तो इसका मसा कितना हो जाएगा? 1। अगर c और d अभाज्य संख्या है तो इसका मसा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखना क्या है कि यह अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे क्या करना है कि या √5, क्या करेंगे? √5 बराबर p/q, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण क्या करेंगे? 1 मान लेंगे, या समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर क्या करेंगे? ये 1 नहीं मानेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करेंगे? हम वर्ग कर लेंगे। तो √5 का वर्ग हो जाएगा बराबर p/q का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि हमको LHS और RHS दोनों में वर्ग करना है, तो दोनों में वर्क करने के लिए हो गया। अब यहाँ पे देखो, समझना है ध्यान से कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, बराबर उधर हो जाएगा p² बटे क्या हो जाएगा? q²। समीकरण 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है हमें यहाँ पे करना है क्या? तो याद रखना है ध्यान से कि अगर हम इसको गुना कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेते हैं, तिरछा गुना जिसको हम कैंचिया गुना करते हैं, ठीक है। भोजपुरिया में उसको छिपुलिया गुना कहा जाता है। तब हम इसको गुना अगर करेंगे, इसको अगर गुना करते हैं तो हो जाएगा 5q² बराबर p²। अब 5 गुना है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। मैंने बताया था कि अगर इधर इस पक्ष में जोड़ होगा तो उधर जाएगा घटा हो जाएगा, इधर घटा होगा तो उधर जोड़ हो जाएगा। यहाँ पे करना क्या है कि q² बराबर p² बटे 5 होगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज आ रहा है और समझने वाली बातें हैं कि p² बटे 5 इसका मतलब है कि p² को 5 भगा सकती है। तब अब यहाँ छोटा सा एक टॉपिक लेंगे, अगर 2² को 2 भगा सकती है तो इसका मतलब है 2 को भी 2 भगा सकती है, अर्थात 2² में 2 से भाग लग सकता है तो 2 में भी 2 से भाग लग सकता है। तो उसी तरह है कि p² में अगर 5 भाग लगा सकता है तो p में भी 5 भाग लगा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम इसी चीज को लिख देंगे, चूंकि p² को 5 भगा सकती है, क्या कर सकती है, भाग लगा सकती है, लगा सकती है, ठीक है, लगा सकती है। जब तो लिखेंगे p को भी भाग लगा सकती है, p को भी 5 भाग लगा सकती है। इसका मतलब समझे, डॉट डॉट का मतलब सेम होता है। जब p² को 5 भाग लगा सकता है तो p को भी 5 भाग लगा सकता है, इसका मतलब है, इसलिए p5 p का एक गुणन क्या है, लिख सकते हैं p का एक गुणनखंड, क्या गुणनखंड, एक गुणनखंड क्या होगा, p का एक गुणनखंड कौन होगा, 5 होगा, कौन होगा, 5 होगा। थोड़ा सा यहाँ कवर कर लेते हैं, इस चीजों को थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जब p² को 5 भाग लगा सकता है तो p को भी 5 भाग लगा सकता है, ठीक है ना। तो p का एक गुणनखंड कौन होगा, 5 होगा। अगर p² को 3 भाग लगा सकता था तो p को भी 3 भाग लगा सकता था, तो p का 3 एक गुणनखंड होता। अब यहाँ पे एक गुणनखंड है तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे मान लेंगे, इसलिए अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, p बराबर मान सकते हैं 5m, p बराबर 5m। अगर यहाँ √3 सिद्ध करना होता तो लास्ट पोजीशन p बराबर 3m ले लेते। अब कोई बच्चा कहेगा m की जगह सब m ले लेंगे, क्या गलत हो जाएगा, नहीं गलत नहीं होगा। m की जगह p ले सकते हैं, d ले सकते हैं, s ले सकते हैं, मोटू पतलू दुबलू अकेला ढकेला कुछ ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, p बराबर कितना हो जाएगा, 5, तो लिखेंगे समीकरण कितना, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, क्या करने पर, मान रखने पर। अब यहाँ p का अगर समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 तो आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ है समीकरण 1, तो 5 बराबर p² बटे q² है। हमें क्या करना है, 5 बराबर p की वैल्यू 5m रखना है, उसका पावर 2 करेंगे, बटा q² हो जाएगा। यार तो समझ में आ रहा है, और यहाँ के सामने याद देंगे, 5 बराबर 5 कितना हो जाएगा, 25m² बटा कितना हो जाएगा, q² हो जाएगा। अब यहाँ पे लेके आएंगे तो q², 5q² बराबर 25m² हो सकता है, यहाँ तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे 5 है, देखना है 5 गुना है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, तो q² बराबर 25m² बटा कितना, 5, ये कट जाएगा कितना मरतबे, 5 मरतबे, कितना मरतबे, 5 मरतबे। अब यहाँ पे देखो q² बराबर 5m² हो जाएगा। अब उधर देखो 5 गुना है तो इधर आके भाग हो जाएगा, यानी q² बटे कितना, 5 बराबर m²। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आ जा रहा है, फंस रहा है क्वेश्चन, क्या कि p और q एक सआभाज्य संख्या था, इसका मतलब p अगर भाग सकता था तो एक और स्वयं के साथ भाग सकता था, या तो अकेले भाग सकता था और न तो स्वयं के साथ भाग सकता था, अकेले भाग सकता था और न तो एक के साथ भाग सकता था। लेकिन आगे निकल के देखा गया तो ससुरा क्या कर रहा है कि p जो है 5 के साथ भी भाग रहा है और 1 के साथ भी भाग रहा है। मतलब है कि मैंने पहले बोला p और q सआभाज्य संख्या है, इसका मतलब p और q स्वयं के साथ जा सकता था और नहीं तो 1 के साथ। लेकिन आगे बाजार में निकल के देखा गया तो p और q दोनों एक अलग के साथ एक दूसरे के साथ घूमता हुआ नजर आया,
और किसके साथ, तो P भी किसके साथ, 5 के साथ, और Q भी किसके साथ, उसी के साथ घूमता हुआ नजर आया। इसका मतलब है कि हमने क्या कहा, परिमेय माना था परिमेय, लेकिन परिमेय की शर्त को माना था कि वह एक और स्वयं से कर सकता था, बट लेकिन उसको देखा गया मार्केट में निकल करके तो वह किसी और अर्थात 5 के साथ भी घूम रहा था। 5 के साथ क्या कर रहा था, मतलब मार्केट में घूम रहा था। इसका मतलब यह सब आवाज संख्या नहीं है। अब सब आवाज संख्या नहीं है, लिखेंगे यही चीज लिखेंगे, क्योंकि क्यू स्क्वायर को 5 भाग लगा सकती है। क्या करती है, लगा सकती है। इसलिए Q को भी 5 भाग लगा सकती है। तो इसका मतलब है Q का एक गुणनखंड, कौन सा खंड, गुणनखंड 5 होगा। अब स्पष्ट हो रहा है कि P तो एक के साथ भाग ही रहा है, स्वयं के साथ भाग रहा है, उसके अलावा भी किसी और के साथ अर्थात 5 के साथ भाग रहा है। इसका मतलब है विरोधाभास से लिखेंगे अतः हमारी, ठीक है, मान्यता, मान्यता जो है वह पहले माने थे परिमेय, और परिमेय इस शर्त को माना गया था कि यह एक और स्वयं से कर रहा था P और Q, लेकिन आगे चल के निकल के देखा गया तो एक और स्वयं के अलावा किसी और के साथ भी भाग रहा है। इसका मतलब हमारी मान्यता गलत है, ठीक है। इसलिए, ठीक है, √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।